स्टॉक्स क्या हैं, शरद से समझ लेते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव्स, और यहाँ पे देखें तो एमएनएम जो है ऑलमोस्ट 3.2% स्टेक को जो है ब्लॉक डील द्वारा बेच सकती है। अब ये पूरा कंप्लीट एग्जिट होने वाला है, और जो सेलिंग प्राइस रखा है वो रेंज कर रहा है आपका 430 से लेके 453 रुपीज़ पर शेयर का। हाँ, यानी कि डिस्काउंट लगभग 5% तक का मिल सकता है इस डील में, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। और इसके कारण जो है ऑलमोस्ट 520 करोड़ की कैपिटल रेज होगी। दूसरा स्टॉक जो फोकस वो है एमआरपीएल। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट जो है ऑयल मिनिस्ट्री वो एक वर्किंग कर रहे हैं प्रपोजल जहाँ पे वो मर्ज कर सकते हैं एमआरपीएल और एचपीसीएल को। और याद रखिए एचपीसीएल को जो है नए फ्रेश शेयर्स देने पड़ सकते हैं एमआरपीएल को, और एक शेयर स्वैप डील हो सकती है। अब इसके कारण क्या होगा कि ओएनजीसी का स्टेक बढ़ सकता है। करंटली ओएनजीसी का स्टेक एमआरपीएल में यहाँ पे रफली 72% स्टेक, और एचपीसीएल जो कि प्रमोटर है उनका भी 17% स्टेक एमआरपीएल में है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, और यहाँ पे जो है निरमा, ब्लैकस्टोन, केकेआर जैसे ग्रुप्स ने जो है अपनी इंटरेस्ट दिखाई है, और वो बिडिंग रेस में शामिल हुए हैं कंपनी को अक्वायर करने के लिए। देखा जाए तो ग्लेनमार्क फार्मा जो उनकी पेरेंट कंपनी है उनका 83% स्टेक है, जिसका वैल्यू जो है लगभग 6,400 करोड़ का है। और बैंकर्स कह रहे हैं कि एक अच्छी रिस्पॉन्स जो है बिडर से देखने मिल रही है। बताइए, एचपीसीएल एमआरपीएल मर्जर की खबरें वापस आ रही हैं, क्या एचपीसीएल पे दबाव बनेगा? क्योंकि एक सेक्शन ऑफ द मार्केट है, कुछ एनालिस्ट के व्यूज भी चलाएंगे उस पर, उन्हें ये लगता है कि ये एचपीसीएल के शेयर होल्डर्स के लिए शायद थोड़ा सा मायूस कर देने वाली खबर हो सकती है, क्योंकि एमआरपीएल के ऊपर डेट काफी है, तो ये दबाव में आ सकता है। सबसे पहले तो आई लाइक टू कांग्रेचुलेट प्रियंका जी, फैंटास्टिक स्निपेट्स ऑफ द इंटरव्यू जो एथर इंडस्ट्रीज के साथ किया। बहुत ही क्रेडिबल ग्रुप आप लोगों ने कैच किया है, और आई वाज लकी, मेरे को उनके आर&डी प्लांट की ओपनिंग में चांस मिला था। प्रोफेसर एम शर्मा ने ओपनिंग की थी, और बहुत ही क्रेडिबल मैनेजमेंट है। सिर्फ वैल्यूएशन अभी थोड़ा हमें दूर रख रहा है, लेकिन वेरी गुड इंसाइट्स टू अ वेरी अपकमिंग कंपनी इन द कंट्री। सो अभी एमआरपीएल एचपीसीएल की बात करें तो ये चीज़ एक्चुअली वैल्यू एक्रेटिव नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई मेजर कैश डील नहीं होने वाली, ये शेयर स्वैप डील होने वाली है। और नो डाउट एक्चुअली एमआरपीएल का भी एक कैपेक्स प्लान है रिफाइनरी के अंदर, और एचपीसीएल के अंदर हम जानते हैं कि पास्ट में हमने देखा था कि ओएनजीसी had टेकन द स्टेक, और गवर्नमेंट ने उनका स्टेक काइंड ऑफ मोनेटाइज किया था। तो इतनी सारी ये जो क्रॉस होल्डिंग्स रहती है, उससे मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होती है। और एज सच हम जानते हैं कि एमआरपीएल का जो रिफाइनिंग बिजनेस है काफ़ी सिक्लिकल रहता है, तो एक्चुअली वैल्यूएशन के लिहाज से तो प्रॉब्ली इट विल बी कि गवर्नमेंट को फेवरेबल रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इज मोनेटाइजिंग द स्टेक विद सच शेयर स्वैप डील। और आगे जाते हम देखेंगे कि शेयर ऑफरिंग भी आ सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्पाइट द बैलेंस शीट स्ट्रक्चर जहाँ पे डेट बढ़ेगा, लेकिन इतना कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ओवरऑल आई थिंक कंपनी के एचपीसीएल का जो कैश फ्लो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अभी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज गवर्नमेंट इज अलाउइंग द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू अर्न। रिफाइनिंग मार्जिन भी अभी काफ़ी ठीक ठाक है, तो काफ़ी कैश फ्लो जनरेशन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एमआरपीएल के शेयर होल्डर्स के लिए ये डील इतनी वैल्यू एक्रेटिव नहीं रहेगी, नॉर इट विल बी फॉर एचपीसीएल। क्यों वेरी मच पार्थिव, आपने समय निकाला, वो इंटरव्यू देखा, और थैंक यू। आई होप इट गॉट एनी वैल्यू टू द स्ट्रीट इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को उस इंटरव्यू से, इंटरेक्शन से कोई वैल्यू जरूर मिले। बिल्कुल, वो ये थे इंडस्ट्रीज के इंटरेक्शन में कई इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिले भी हैं। जिस स्पेस से कंपनी ग्रो करने की बात करिए, 30% एबिटा मार्जिन सस्टेन मांगते हैं वो, बताइए हो जाएंगे। थर्ड फैसिलिटी उनकी बस ऑपरेशनल हो जाएगी अब 12-18 महीने में, और उससे उनको जो अपने एसेट्स मैच्योरिटी लगता है वो 2x लगते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट क्रूशियल निकल कर आई।